हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज हम करने जा रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ बिल एक्सचेंज का केस नंबर 4। इससे पहले हमने 3 केस कर चुके हैं, जिसमें पहला केस था व्हेन ड्रॉर जब ड्रॉर अपने पास बिल रखता है टिल दी ड्यू डेट। सेकंड केस था जब वो इसे अपने बैंक से डिस्काउंट करवा लेता है, और थर्ड केस में हमने डिस्कस किया था जब वो इसे बिल को एंडोर्स कर देता है अपने किसी क्रेडिटर को। आज जो हमने केस पढ़ना है वो है केस नंबर 4, व्हेन बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो अब हम चलते हैं इस केस की तरफ। सबसे पहले मैं आपको इस केस के बारे में बता देती हूँ कि इसमें क्या है। इसे पढ़ेंगे हम बाद में, पहले मैं इसका आपको एक डिस्कशन एक समझा देती हूँ। इसमें ड्रॉर, जैसे हम अब तक पढ़ रहे हैं कि ड्रॉर है एक ड्रॉर है, मैं इसमें आर लिख देती हूँ, और एक ड्रॉई है। ये मैंने आपको काफी वीडियोस में पहले बताया हुआ है कि ड्रॉर कौन होता है, ड्रॉई कौन होता है। तो आज हम वो सब डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम सीधा सिंपल इस केस की ओर बढ़ रहे हैं कि ड्रॉर, इस केस में क्या है कि ड्रॉर जो भी बिल ड्रॉई उसे भेजता है अपने सिग्नेचर के साथ, वो ड्रॉर क्या है, इस बिल को सेफ्टी पर्पस के लिए बैंक के पास जाता है, और इस बिल को क्या कहता है, वो बैंक अपने बैंक को क्या कहता है कि आप ये मेरा बिल ले लो, ठीक है, और मैं ये बिल आपको दे रहा हूँ ड्यू डेट पर। जब मुझे ड्रॉई पेमेंट करेगा तो आप क्या करना, आपका ये काम है, आप ड्रॉई के पास जाना, या फिर आप ड्रॉई के पास जाना और इस पेमेंट को कलेक्ट कर लेना। तो इसमें ड्रॉर को ये फायदा हो जाता है कि ड्रॉर को इस बिल को अपने पास एक मतलब कि अपने पास इतने सेफ्टी कि कहीं उसके ये बिल गुम ना हो जाए। जो रिस्क होता है कि इस बिल ऑफ एक्सचेंज का जो ये पेपर है वो कहीं गुम ना हो जाए, कहीं वो उससे मिसप्लेस ना हो जाए, तो वो क्या करता है, वो एक से अपने बैंक के पास ले जाता है और उसे बोलता है कि आप ये बिल या जो पेपर है, ये डॉक्यूमेंट है, आप अपने किसी लॉकर में इसे रख लो, और ड्यू डेट आने पर आप इससे पेमेंट कलेक्ट करके मुझे दे देना। तो इसमें सिर्फ बैंक का क्या पर्पस है, इस बिल को अपने पास एक सेफ्टी के तौर पे एक सेफ प्लेस पे रखता है बैंक सिर्फ। इसमें कोई भी डिस्काउंट का चक्कर नहीं है कि बैंक इसमें कोई भी ड्रॉर इसमें डिस्काउंट करवाने नहीं जा रहा है। सिर्फ अपने सेफ्टी पर्पस, अपने जो इससे मिसप्लेस होने का जो रिस्क है उसे कम करने के लिए वो क्या करता है, इस डॉक्यूमेंट को अपने बैंक के पास जाकर कहता है आप इसे अपनी कस्टडी में ले लो और अपनी किसी सेफ जगह पर इसे रख दो। ड्यू डेट आने पर ड्रॉई से इसे पेमेंट कलेक्ट करके आप मेरे अकाउंट में इसे क्रेडिट कर देना। हाँ जी, तो ये था इसका मेन कंसेप्ट। अब हम देखते हैं इसके मीनिंग पर आते हैं। यहाँ क्या होगा, हम इसका मीनिंग पढ़ लेते हैं। इन दिस, ड्रॉर सेंड बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑन द डेट कलेक्शन टू कीप, यहाँ पे टू कीप दिस बिल टिल दी ड्यू डेट। ड्यू डेट पर अपने पास आपने रखना है इसे, और ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी, यहाँ पे फुल स्टॉप आना था। इन दिस ड्रॉर सेंड बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन, और यहाँ पे एक फुल स्टॉप है, ठीक है। इन दिस ड्रॉर सेंड बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑन ड्यू डेट ऑफ मेच्योरिटी, बैंक विल, यहाँ पे लाइन थोड़ी गड़बड़ हो गई है। इसमें क्या लिखना चाह रहा है कि ड्रॉर जो है बिल को सेंड करेगा बैंक के पास फॉर कलेक्शन के लिए, और वो उसे बिल को क्या रखेगा, अपने पास ही रखेगा टिल दी डेट ऑफ मेच्योरिटी, एंड कीप दिस बिल अंडर इट्स custody till date of maturity. The bill is sent to bank for safety purposes. The bank keeps the bill
under its custody till the maturity date, and on the due date, the bank will present the bill to drawee. After collecting the amount, the bank will transfer this amount to the account of its customer. इसमें जो भी मैंने आपको कंसेप्ट समझाया वही लिखा हुआ है कि बिल जो ड्रॉर है, बिल इस क्या करेगा, इस बिल को बैंक के पास गिरवी रख देगा, गिरवी नहीं रखेगा, एक तरह से कस्टडी में रख देगा, कस्टडी में रखेगा, गिरवी नहीं रखेगा। उसे बैंक को बोलेगा कि आप इसे अपनी कस्टडी में ले लो टिल इट्स मेच्योरिटी डेट, और ड्यू डेट आने पर वो क्या करेगा, बैंक इस बैंक को ड्रॉई को प्रेजेंट करेगा, और जो भी अमाउंट रिसीव करने के बाद उस अमाउंट को उसके कस्टमर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। इन दिस ड्रॉर सेंड बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन एंड कीप दिस बिल अंडर इट्स कस्टडी टिल डेट ऑफ मेच्योरिटी। द बिल इज सेंट टू बैंक फॉर सेफ्टी पर्पज के लिए कर रहा है। द बैंक कीप्स द बिल the bill under its custody till the maturity date, and on the due date the bank will present the bill to drawee. After collecting the amount, the bank transfer the amount to the account of its customer. तो ये था हमारा कंसेप्ट, और आगे हम देखते हैं इसकी ट्रीटमेंट। तो जैसे कि आपको पता है, दो पार्टीज की बुक्स बनती है, एक ड्रॉर की, एक ड्रॉई की। अब केस हमारा था व्हेन बिल इज सेंट फॉर कलेक्शन, बाकी जो भी की एंट्री सेल की, बिल ड्रॉ की, वो वैसे ही चलेगी। अगर ये केस आ जाता है, उसकी एंट्री कैसे पास करेंगे, हम वो डिस्कस कर रहे हैं। तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब इसमें क्या है, जो हमारा बिल्स रिसीवेबल था उसको हम क्या कर देंगे, पहले हम बिल ड्रॉन की जब एंट्री लिखते हैं तो क्या हमारा आता था, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, ये लिखते थे कि हमारा ये एक एसेट क्रिएट हो रहा है, बिल्स हमने रिसीव करने हैं। अब वो क्या कर रहा है, इस एंट्री को जब ये इसका ट्रीटमेंट करेंगे तो उसके लिए हम एक नया अकाउंट खोल देंगे, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, और उसे हम अब कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे एसेट की तरह ट्रीट करेंगे। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट का जो भी था हमारा, उसे हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, उसे खत्म कर देंगे। तो इसीलिए क्या कर देंगे हम, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, इसे हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, जिससे हमारा बिल्स रिसीवेबल वाला अकाउंट जो है वो खत्म हो जाएगा। और अब क्या हमारे पास आ जाएगा, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, जो कि एसेट है ड्रॉर के लिए। अब इसका ड्रॉई के अकाउंट बुक्स में कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो बिल सेंड कर रहा है, सेंड कौन कर रहा है, ड्रॉर सेंड किसे कर रहा है, अपने बैंक को। अब ड्रॉई को इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, इसलिए उसकी बुक्स में इसकी कोई भी एंट्री पास नहीं की जाएगी। अब हम देखते हैं बी, जब पेमेंट होगी, व्हेन पेमेंट इज मेड ऑन ड्यू डेट। अब ड्यू डेट पे पेमेंट हो रही है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, कैश या बैंक डेबिट, क्योंकि कैश आ रहा है तो उसका बैलेंस बढ़ रहा है, डेबिट हो जाएगा टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। इसे हम क्या कर देंगे, खत्म हो गया, क्योंकि जो भी था हमारा एसेट, जो भी हमने रिसीव करना था वो रिसीव कर दिया। अब हम इस अकाउंट को भी क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। और ड्रॉई के केस में जब पेमेंट हो रही होगी तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो खत्म होगी, इसलिए उसे डेबिट कर देंगे। और बैंक उसका कैश और बैंक बैलेंस कम हो रहा है, पैसे जा रहे हैं, इसीलिए हम उसे क्रेडिट कर देंगे टू कैश या बैंक अकाउंट। तो इस तरह से ट्रीटमेंट किया जाएगा ड्रॉर और ड्रॉई की बुक्स में। अब इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। R draws bill on S of rupees 12,000 for 2 months, accepted by S on same date. On the same date, R sent this bill to its bank for collection. On due date, payment is made. अब देखिए, पहले इसमें इसमें कोई भी डेट, ड्यू डेट वगैरह नहीं, मतलब डेट मेंशन नहीं की है, तो सिर्फ हम कुछ भी इसमें ड्यू डेट निकालने वाला चक्कर नहीं है, सिंपल सा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। बस एंट्रीज को पास करना है और अमाउंट लिख देंगे जस्ट। तो आर इसमें ड्रॉर आपको पता चल गया, यानी कि ये सेलर है जो क्रेडिट पे बेच रहा है, एस बायर है जो क्रेडिट पे खरीद रहा है, इसी तरह से वो ड्रॉई हो गया। अब आर और एस बिल कितना दे रहे हैं, 12,000 का 2 मंथ्स के लिए बिल था।
जो कि आर और एस ने ड्रॉ भी किया और सेम डेट पे एक्सेप्ट भी कर लिया, और सेम डेट पे आर ने इसे अपने बैंक के पास भेज दिया। अब क्यों भेजा है कि वो अपने कस्टडी में से ले ले, ताकि इसे किसी सेफ प्लेस पे, किसी सेफ जगह पे रख दे, और ड्यू डेट पे इसकी पेमेंट क्या है कलेक्ट करके मुझे ये अमाउंट ट्रांसफर कर दे। तो इस पर्पस के लिए आर ने इसे अपने बैंक में भेजा। तो ये था कंसेप्ट। अब ड्यू डेट पे पेमेंट मेड होगी। अब इसकी जर्नल एंट्री देखते। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे आर, यहाँ पे एस, ठीक है। तो सबसे पहले क्योंकि इसमें सेल वगैरह कुछ नहीं बताया हुआ, तो हम सिंपल पहली एंट्री ड्रॉ वाली करते हैं। व्हेन बिल इज ड्रॉन, इसकी एंट्री पास कर रहे हैं हम। अब इसे ड्रॉन किया तो इसने क्या किया है, एक्सेप्ट किया। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, और ड्रॉई कौन है इसमें, एस, एस अकाउंट, कितने, 12,000। और इसमें इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, आर, क्योंकि रिसीवेबल कौन है, आर, ड्रॉर, आर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 12,000 से। अब ये हमारा हो गया पहली एंट्री, ट्रीटमेंट हो गया। अब उसे सेम डेट पे ही इससे बैंक के पास कलेक्शन के लिए भेज दिया। तो व्हेन बिल सेंट फॉर कलेक्शन, थोड़ा सा साफ साफ लिखना, एंड बिल सेंट टू बैंक्स फॉर कलेक्शन। अब इसमें बिल भेज दिया है, तो हम अब नया अकाउंट बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट खोल रहे हैं, और टू बिल्स रिसीवेबल को हम खत्म कर रहे हैं क्रेडिट में एंट्री डाल 12,000 से। अब इसमें इसमें क्योंकि इसके साथ इसका कुछ भी लेना देना नहीं है, इसमें इसकी कोई भी एंट्री नहीं की जाएगी ड्रॉय की केस। अब पेमेंट इज पेड, जब पेमेंट की जा रही है, अब पेमेंट कर रहे हैं, तो कैश बैंक में पैसा आ रहा है इसीलिए डेबिट, और बिल्स सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट जो भी था हमारा, वो अकाउंट अब खत्म हो, तो इसे खत्म कर दिया। और इसमें बिल्स पेबल अकाउंट की लायबिलिटी इसकी खत्म हो रही है, इसीलिए इसे डेबिट कर दिया टू कैश या बैंक अकाउंट 12,000। तो इस तरह से इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट किया जाएगा। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। केस 4 में वो केस है जब बिल को हम ड्रॉर सेंड कर रहे हैं अपने बैंक के पास कलेक्शन के लिए, और इसका मेन पर्पस क्या है कि जो भी उसका साथ उसका मिसप्लेस, बिल को मिसप्लेस होने का जो रिस्क होता है, उसे कम करने के लिए ड्रॉर क्या करता है, इस बिल को अपने बैंक के पास ले जाता है कि आप इसे संभाल कर अपने पास रखो, और ड्यू डेट आने पर इसे प्रेजेंट करना ड्रॉई को, और पेमेंट को कलेक्ट करके मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। सो इसका मेन पर्पस सेफ्टी पर्पस के लिए ड्रॉर इसे बैंक के पास उसे अपनी मतलब कि कस्टडी में रखवाता है, और इसका ये ट्रीटमेंट किया जाता है। बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट कर देते हैं, और जो बिल रिसीवेबल अकाउंट है उसे खत्म कर दिया जाता है, इसीलिए उसे क्रेडिट कर दिया जाता है। ड्रॉई के केस में इसकी कोई एंट्री पास नहीं होती, और पेमेंट में कैश और बैंक को डेबिट कर रहे हैं ड्रॉर के केस में क्योंकि पैसा आ रहा है, और बिल सेंड फॉर कलेक्शन जो भी हमारा एसेट था वो खत्म हो गया, तो इसीलिए क्रेडिट कर रहे हैं।
उसी तरह से ड्रॉई के केस में उसकी जो लायबिलिटी थी वो खत्म होगी, इसलिए बिल्स पेबल को डेबिट कर दिया, और कैश और बैंक बैलेंस कम हो रहा है, पैसा जा रहा है, इसलिए इसे क्रेडिट कर दिया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इन केस आपको इसमें कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ इसे लाइक और आगे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।